एक छोटी लड़की के कैबिन में बंद होने से शुरू होती है, जहां अचानक उसके आसपास लिक्विड सीमेंट भरने लगता है और वो उसमें जिंदा ही दफन हो जाती है। जिसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ती है, जहां एक इंजीनियर जिसका नाम सैम होता है उसकी ग्रेजुएशन पार्टी पे शिफ्ट होता है, जहां उसके पिता डेमोलिशन कंपनी के ओनर होते हैं, जो उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पे डेमोलिशन सुपरवाइजर का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसमें अगर वो उसमें सक्सेसफुल होती है तो उसे उनकी कंपनी में पार्टनरशिप मिल जाएगी। जिसके बाद उसे पहला असाइनमेंट एक बड़ी सी यूनिक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग को डेमोलिश करने का काम मिलता है, जो कि एक रिमोट एरिया में होता है। इस बिल्डिंग को जोसेफ मेल्शराइजर एक इजिप्शियन आर्किटेक्चर ने बनाया था। इस एरिया में ये बिल्डिंग इसलिए थी क्योंकि यहाँ एक बड़ा अर्थक्वेक आने के कारण आसपास के सारे घर और चीजें तबाह हो चुकी थी, पर ये बिल्डिंग अकेली ऐसी बिल्डिंग थी जो उस अर्थक्वेक को सरवाइव कर चुकी थी और इसीलिए ये पूरा एरिया रिमोट बन गया था। अब यहाँ एक नई सिटी बनाने के कारण इस बिल्डिंग को डेमोलिशन करने का ऑर्डर मिला था। यहाँ सैम इस बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहाँ मारिया नाम की एक औरत उसे रिसीव करती है, जो इस बिल्डिंग की केयरटेकर होती है, जो अपने बेटे जिमी के साथ रहती थी, जो यहाँ बिल्कुल ही अकेला था। यहाँ जिमी सैम को उसके रूम में ले जाता है। जिमी सैम को उसके 8th फ्लोर से दूर रहने कहता है कि वो रूम जोसेफ का था और वहाँ किसी को भी जाना मनाही है। यहाँ जिमी सैम को बिल्डिंग के कुछ रूल्स बताता है और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ सैम को रूम में एक पेंटिंग मिलती है जिस पर जूलिया लिखा हुआ था। यहाँ सैम फ्रेश होने के बाद मैरिया को मिलने जाती है, जहाँ वो उसे पूछती है कि यहाँ कितने लोग अभी मौजूद हैं, तो वो बताती है कि यहाँ पे सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं, मैं और जिमी और बाकी 2 लोग जो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अगले दिन सैम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने लगती है और रिपोर्ट बनाने लगती है कि डेमोलिशन के लिए कितने एक्सप्लोसिव लगेंगे। जिसके बाद वो कुछ ग्लोसरीज लेने बिल्डिंग से बाहर जाती है, जहाँ क्यूरोसिटी में वो वहाँ से एक कंप्यूटर लेकर उस बिल्डिंग की हिस्ट्री देखने लगती है, जहाँ उसे एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है। 1993 में एक अनजान कारण से अचानक 16 लोग गायब हो गए और जब वो मिले तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। वही 16 लोग इस बिल्डिंग के दीवारों में जिंदा ही दफनाए गए थे, जिसमें बिल्डिंग का आर्किटेक्ट जोसेफ भी शामिल था। जहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक वर्कर का नाम सामने आया, जो बाद में वो निर्दोष साबित हुआ। जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कभी सॉल्व ही नहीं हुई और वो वर्कर भी गायब हो गया। यहाँ सैम बिल्डिंग के डेमोलिशन पॉइंट्स को मार्क करती है, जहाँ एक अनजान आदमी उराजे लेकर उसे मारने आता है, पर सिर्फ उसे जरा के वहाँ से निकल जाता है। यह आदमी उन 2 आदमियों में से एक था जो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, जिसे जिमी उसे देख लेता है। जिसके बाद जिमी सैम को 8th फ्लोर पे लेकर जाता है, जहाँ वो उसे दिखाता है कि जोसेफ कहाँ पे दफन था और उसकी बॉडी कहाँ पे मिली थी। यहाँ उसकी बॉडी निकालते समय उसका चेहरा बेहद ही खराब हो चुका था, जिस वजह से उसे पहचानने में बेहद ही मुश्किल हो रही थी। पर मारिया एक अकेली ऐसी इंसान थी जिसने उसे पहचाना था। वो यहाँ ये भी बताता है कि उन 16 विक्टिम्स में एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम जूलिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि सैम के रूम में जो जूलिया की पेंटिंग थी वो जूलिया वही रहती थी। यहाँ जिमी सैम को एक दीवार दिखाता है जहाँ उसके पिता मिले थे, यानी उन 16 विक्टिम्स में जिमी के पिता भी शामिल थे। तभी यहाँ लाइट निकल जाती है और गड़बड़ी में सैम के पैर को चोट लगती है, जिस पर जब जिमी उसकी मरहम पट्टी करने लगता है तो वो उसे गलत तरीके से छूने लगता है, जिसे देख सैम उसे उसके रूम से निकाल देती है। जिसके बाद सैम जब फ्रेश होने जाती है तो उसे एक आईना अजीब तरह से हिलता हुआ दिखता है, जिसे जब वो निकलती है तो वहाँ से अचानक ही खून निकलने लगता है और जैसे ही सैम उस खून को हाथ लगाती है वो दीवार उसे अपने भीतर ही खींचने लगती है और जब उसे होश आता है तो वो भी उसी कैबिन में बंद थी, जहाँ पे धीरे धीरे सीमेंट भरने लगता है और वो उसमें दफन हो जाती है। जिसके बाद वो अचानक ही डर के जग जाती है, जो कि उसका एक सपना था। जिसके बाद सैम को मिलने उसका बॉयफ्रेंड आता है, जिसे देख सैम उसे उसी 8th फ्लोर पे लेकर जाती है, जहाँ उसे एक सीक्रेट जगह दिखती है, जिसमें जाने पर वो पाती है कि उस जगह से बिल्डिंग के सारे रूम दिखते हैं और यही से ही जिमी भी उस पर नजर रखता था। जिससे जब वो मारिया और जिमी को कन्फ्रंट करती है तो जिमी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ रूम में सैम और उसके बॉयफ्रेंड की मारामारी शुरू होती है, जिसे जिमी उसी सीक्रेट पैसेज से देख रहा था। जिसके बाद दोनों भी वहाँ से निकल जाने लगते हैं। तभी यहाँ जिमी आता है, जो सैम को जोसेफ की एक जनरल देता है, जिसे पढ़ने पर सैम को पता लगता है कि इस बिल्डिंग में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, जिसे वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं। जिमी को वापस न आते देख सैम उसे ढूंढने जाती है
पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। जहाँ जब सैम टेरेस पर जाती है तो उसे एक बड़े से गंजे से जिमी की आवाज आ रही थी, जो उसे मदद के लिए पुकार रहा था। जिस पर सैम अपने बॉयफ्रेंड की मदद से उसी गड्ढे में उतरने लगती है। जहाँ जब सैम का बॉयफ्रेंड उसे उतार रहा था, तभी कहीं से एक गोली निकलकर सैम के बॉयफ्रेंड को लग जाती है और वो उसके आंखों के सामने ही मारा जाता है और वो उसी रस्सी पर लटकने लगता है, जिसका खून सैम पे गिरने लगता है और सैम नीचे गिर जाती है। उसे जब होश आता है तो वो देखती है कि वह जिमी के अलावा कोई और ही था, जो जिमी की वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जोसेफ ही था, जो अभी तक जिंदा था और वही था जो उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर रहा था। जिसे पूछने पर तो बताता है कि ये रिकॉर्डिंग उसे जिमी ने ही दी थी। तभी वहाँ पे जिमी आता है, जो उसके सामने एक वॉकी टॉकी और एक लेटर फेंकता है, जिसमें वो कहता है कि तुम अंदर तब तक रहोगी जब तक तुम मुझसे प्यार करने नहीं लगती। जिसके बाद जिमी सैम की डेमोलेशन रिपोर्ट को सैम के पिता के पास भेज देता है और उसकी कार नदी में बहा देता है, ताकि वो ये सीन बना सके कि सैम यहाँ पे काम खत्म होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से वैकेशन पे निकल चुकी थी। दूसरी तरफ जोसेफ सैम को बताता है कि वो वही इंसान है जिसने उन 16 लोगों को इन दीवारों में दफना दिया था। वो ये भी कहता है कि ये टेक्निक इजिप्शियन जो मॉन्यूमेंट्स है उसे एक स्पेशल रिचुअल से बनाया गया था, जिससे वो इसी तरह से परमानेंट खड़े रह सके और उसी आइडिया पे उसने इस यूनिक बिल्डिंग को बनाया था और इसीलिए उसने उन सभी लोगों को इस दीवारों में दफनाया था, ताकि ये बिल्डिंग हमेशा के लिए इसी तरह से खड़ी रह सके। जिसमें मारिया के हस्बैंड भी शामिल थे। मारिया को जब ये बात पता चली तो उसने बदला लेने के लिए उसे यहाँ पे कैद करके रख दिया और उसके एक वर्कर की बॉडी को उसका नाम देकर उसे मृत घोषित कर दिया। तभी वहाँ मारिया आती है। वो देखती है कि जिमी ने सैम को जोसेफ के साथ उसी बड़े से छेद में कैद करके रख दिया है, जिस पर वो जिमी को बहुत मारती है। अब सैम को भी मारिया का राज पता चलने के कारण मारिया सैम को जोसेफ के साथ वही कैद रखने का फैसला करती है। जिसके बाद सैम के पिता रिपोर्ट मिलने पर वो डेमोलिशन वर्कर के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ सैम अब भी उसी गड्ढे में कैद थी, जहां सैम जिमी को सिड्यूस करके वहां से बाहर निकालने कहती है, जिसमें वो अनसक्सेसफुल होती है। और जोसेफ सैम को एक कॉफिन दिखाता है जिसमें सीमेंट के पाइप लगे हुए थे। वो कहता है कि वो लोग इस बिल्डिंग को एक्सप्लोसिव से नहीं गिरा पाएंगे अगर एक और इंसान इस जगह पे दफनाया जाए, जिस पर वो खुद की सैक्रिफाइस देकर उस कॉफिन में गिर जाता है, जिसमें धीरे धीरे सीमेंट भरने लगता है। यहाँ बाहर मारी जिमी को डेमोलिशन सेटअप होने तक शांत रहने कहती है। जिसके बाद बॉम्बिंग के लिए काउंटडाउन शुरू होता है, जिससे जिमी अपना इरादा बदल के सैम का नाम लेते हुए बिल्डिंग में भागने लगता है, जिसे देख सैम के पिता काउंटडाउन रोक देते हैं। जहां जब सभी अंदर जाते हैं तो सैम के पिता सैम को देखकर बेहद ही हैरान हो जाते हैं, जिस पर वो जिमी को पूछते हैं कि तुमने ये क्या किया, जिस पर जिमी उसी गड्ढे में खोदकर की जान दे देता है और वो सैम के बिल्कुल ही बगल में गिरता है। जिसके बाद सैम को उस छेद से बाहर निकाला जाता है और मारिया को किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया जाता है। एंड में हमें ये बताया जाता है कि जोसेफ ने अभी तक 17 बिल्डिंग बनाए थे जो अब भी मजबूती से खड़े थे और उनमें से इस बिल्डिंग को मास्टरपीस माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने खुद की सेक्रीफाइस की थी और उनके इस रिस्पेक्ट के चलते इस बिल्डिंग को कभी भी डेमोलिश नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।